झारखंड में बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए सरकार तो लाख दावे कर रही है, लेकिन यह दावा गढ़वा में फेल होता नजर आ रहा है। क्या आपने सरकार का यह स्लोगन सुना है कि एक बच्ची पढ़ गई सारी पीढ़ी तर गई? अगर हाँ, तो आपको यह तस्वीर दिखा रहा हूं, तब आपको यह अंदाज लगेगा कि सरकार का यह स्लोगन महज एक जुमला है। गढ़वा जिला का रंका प्रखंड कभी नक्सलियों के गढ़ के तौर पर जाना जाता था। अधिकारी जल्दी दफ्तर नहीं आते थे, लेकिन हालात बदले और नक्सली समस्या बहुत हद तक खत्म हो गई। वहीं से रंका में साल 1983 में बच्चों के शिक्षा के लिए परियोजना कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान हाल में इस स्कूल का हाल जानिए। इस स्कूल में करीब 1000 छात्राएं शिक्षा ले रही हैं। कभी इस विद्यालय में शिक्षकों की भरमार होती थी, लेकिन आज हालात यह है कि महज एक शिक्षक के भरोसे 1000 छात्राएं के भविष्य टिका हुआ है। रंका का यह विद्यालय बना था बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन अब आप खुद इसके हालात देखकर अंदाजा लगाइए कि अब इस स्कूल में शिक्षक मॉनिटरिंग करते हैं और छात्राएं खुद एक दूसरे को पढ़ाती नजर आ रही है। छात्राएं कहती हैं कि हम लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं होने के चलते हम लोग मायूस हो जाते हैं। हम लोगों को बस शिक्षा की जरूरत है और कारण है कि हमारा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। स्कूल में बहुत कम टीचर हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर पढ़ाता कौन है? सर आते हैं और ट्यूशन दे के चले जाते हैं, पढ़ाता कोई नहीं। टीचर का कमी है, पढ़ाई नहीं होने पाती है अच्छी तरह से। क्लास मॉनिटर रहते हैं, क्लास मॉनिटर उन्हीं लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पर शिक्षा की कमी है, पढ़ाई तो अच्छे से तो होता नहीं है और यहाँ किसी का बात कोई मानता है ये नहीं है। लड़की लोग अपना मन के करती हैं बस, और शिक्षक यहाँ पढ़ाते सढ़ाते हैं नहीं, केवल मॉनिटर के ऊपर है। मुझे आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसको लिखवाता हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर वहाँ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। सर, शिक्षक की जो कमी है, यहाँ मात्र एक शिक्षक मैं वेतनभोगी हूँ और एक बिना वेतन वाले शिक्षक हैं, मात्र 2 शिक्षक हैं। और यहाँ 10 में 6 सेक्शन और 9 में 7 सेक्शन, 72 विद्यार्थियों का सेक्शन है। तो इसके लिए क्लास मॉनिटर से ही किसी तरह से व्यवस्था चलाया जा रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए गढ़वा से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे 1000 छात्राएं पे एक शिक्षक, आखिर कैसे ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं? कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां करती है कि एक तरह से कहा जाए कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। जी, मैं आपको बता दूं कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने छात्राओं को, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्राथमिकता दी है। लेकिन ऐसे में जो गढ़वा जिला का रंका परियोजना उच्च विद्यालय, बालिका उच्च विद्यालय है, वहाँ चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया धर्मेंद्र। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। मनोज जी से जानेंगे। मनोज जी, ये जो गढ़वा की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं स्कूल की कि 1000 छात्राएं पे एक शिक्षक, और लगातार राज्य सरकार दावा करती है कि जिस तरह आपने भी स्लोगन सुना होगा कि एक बच्ची पढ़ गई सारी पीढ़ी तर गई। तो इस स्लोगन को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या ये एक जुमलाबाजी है या फिर यूं कहे जाए कि राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, और आखिर फिर इतनी ढीली क्यों? देखिए करिश्मा, अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं, गढ़वा के इस स्कूल की तस्वीर को, तो कई चीज़ें सामने नज़र आती है। सबसे पहली बात तो ये नज़र आती है कि सरकार, विभाग और अधिकारी कितने लापरवाह है शिक्षा के प्रति। उनका एक बहुत बड़ा ये नमूना है। लगातार प्रयास करने के बाद, स्कूल के शिक्षक के द्वारा लगातार लिखने के बाद, अगर अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही है और वहाँ शिक्षक नहीं दे रहे हैं, तो ये एक निराशा की तस्वीर नज़र आती है, सरकार की लापरवाही की तस्वीर नज़र आती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे उस स्कूल के
टीचर एकमात्र शिक्षक की और वहाँ पढ़ रही बच्चियों के हौसलों की, जिजीविसा की, तो एक दूसरी तस्वीर नज़र आती है जो कि उम्मीद की नज़र आती है। गरवा का रंग का एक घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पे नक्सलियों का तूती बोलता था, वहाँ पे शाम ढलते ही लोग घरों से नहीं निकलते थे। आज अगर उस स्कूल में 1000 बच्चियाँ पढ़ रही है तो ये बता रही हैं जो सरकार का जो जुमला है कि एक बच्ची अगर पढ़ती है तो पूरी एक पीढ़ी जो है वो पढ़ती है, वो उस वहाँ की बच्चियां जो है इस चीज़ को चरितार्थ कर रही है और ये जिजीविसा को दिखा रही है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए सुविधा की जरूरत नहीं है, जो संसाधन है, जो सुविधा है, उसमें भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और सरकार को वो आईना दिखा रही है, विभाग को आईना दिखा रही है, अधिकारियों को आईना दिखा रही है कि अगर आप नहीं भी हमें सुविधा दे रहे हैं तो भी मुझे पढ़ने की ललक है और मैं पढ़ रही हूँ। अगर हम बात करेंगे झारखंड की, तो अगर पिछले दिनों कल और परसों 2 दिन यहाँ छात्र संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें तमाम लोग जो हैं 24 जिलों से 24 बच्चों को चुन करके जो यहाँ पे संसदीय परंपरा है उसको सिखाने की कोशिश की गई थी। उसमें भी जो 3 टॉप जो लीडर को चुना गया था उसमें तीनों बच्चियाँ ही थी। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो झारखंड की बच्चियाँ जो है इतिहास लिखने को आतुर है और ये गढ़वा में दिखने को मिल रहा है कि एक संसाधन विहीन होने के बावजूद बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं। न सिर्फ पढ़ रही हैं बल्कि अपने से जूनियर बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये तस्वीर जो है एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है झारखंड के बच्चियों के लिए और साथ में उन अधिकारियों को आईना दिखाती है। जी गरिश्मा। बिल्कुल मनोज जी, आपने सही करा, ये सरकार को एक आईना दिखाने वाली तस्वीर है। लेकिन अगर देखा जाए मनोज जी कि 1000 बच्चे जो है वो एक शिक्षक पर निर्भर रहते हैं और लगातार राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है। क्या ऐसे ही शिक्षा के बढ़ावा को हम तस्वीर देख पा रहे हैं? क्या ऐसे ही झारखंड शिक्षित बनेगा कि एक शिक्षक पर पूरे बच्चे निर्भर हैं? आखिर ये बच्चे का भविष्य कैसे संवरेगा? क्या इस पर कोई पहल नहीं की गई? देखिए करिश्मा, ये सिस्टम की खामी है जो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम बात करेंगे शिक्षकों की, कई ऐसे स्कूल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे कई शिक्षक हैं लेकिन वहाँ बच्चे नहीं हैं। अमूमन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या काफ़ी कम होती है, जिस हिसाब से बच्चे होने चाहिए वो नहीं होते हैं। बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन रंका का अगर यह विद्यालय को अगर हम कहें तो ये एक उदाहरण है सरकार के लिए कि अगर सही तरीके से विद्यालय संचालित की जाए, वहाँ अगर बेहतर शिक्षक दिया जाए तो वो और बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि रंका में या गढ़वा में सरकारी स्कूलों के अलावे निजी विद्यालय वहाँ नहीं चलते होंगे, जहाँ सुविधा नहीं होती होगी, ऊंची फीस नहीं लेते होंगे। बावजूद इसके अगर वहाँ पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक जो एकमात्र शिक्षक है उनके भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सारे बच्चों को बांध कर रखा है। एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया है जो सरकार के भरोसे नहीं है। हालांकि अपने स्तर से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, विभाग के अधिकारियों को लगातार लिख रहे हैं कि शिक्षक दिया जाए। मंत्री जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री है जो उस इलाके से आते हैं मिथिलेश ठाकुर, हालांकि उन्होंने इस बात को कहा है कि ये अगर ध्यान दिलाया है पत्रकारों ने, खास करके कशिश न्यूज की बात उन्होंने कही कि जो ध्यान दिलाया गया है तो अगले दिनों में, अगले 2-4 दिनों के अंदर में इससे जो है बिल्कुल मनोज जी कहने के कि कशिश न्यूज भी ये जरूर चाहता है कि इस मामले पर इसकी पहल की जाए, संज्ञान ली जाए इस पूरे मामले की। फिलहाल चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज जी।